गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इसे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के है, समझो सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां एक तपतशिला है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा, ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपतशिला जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य बोन कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है परब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में, यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है, और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है, और सभी
पदार्थ वहां के अमृत हैं, जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो, ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहां दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह ही पूरा नहीं होता। से तुम आप देवता बन गए। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहां भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9 में भी ऐसे कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के, इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित्,
वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अब देखो तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवन ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान से उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं। भाई यहाँ के इस झूठे यश की, इस झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है। और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैच्यू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के, धो धा के, धूप धाप दे के, माला डाले वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा है परमाने। तो ये बताया है, मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य, नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है, वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है, ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है।
और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सबको जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये अथ पंथ 10वां अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। अरे इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से वो कहे गए हैं। इस तरह के भैया ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है, यहां भूल लग रही थी इनको। ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है, नहीं, यहां गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम, यह भी गलत कर रखा है इन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो श्लोक नंबर 2 में इसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः, और इनका इन्होंने अनुवाद सही किया जहां ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं, केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते। विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं। और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इन सर्व इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा परमात्मा ने यहां से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, आगे ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये देखिएगा अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है, 2 और 3 में क्या कहा है, ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे।
ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये पृथ्वी लोक है। ये 3 लोकों के ऊपर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है। पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो यहां ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर। ये कहते ऊपर स्वर्ग लोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है। इन तीनों लोकों के ऊपर इनका अधिपत्य है और एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। इतना समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में भी सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का हम मंत्र नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये यहां से शुरू हुआ है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं। ये मार्कंडे पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहाँ का इनका चित्र है। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं। इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, या मार्कंडे जी बोल रहे हैं। मार्कंडे जी बोले, मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण कहो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखा दे। यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। यहां इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। इधर बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहां पहुंचते हैं 3रे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। 3रा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहां आते हैं। यह है पृष्ठ नंबर 11 और भाषा टीका 3य स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ 8वां श्लोक है। भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये बीच में संस्कृत आ जाती। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि धर्मना न सदा बिके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने। इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पर। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 15 का श्लोक 2। उस संसार वृक्ष की, इस पर हमने पढ़ दिया, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल का वृक्ष है, आदि पुरुष परमेश्वर। तो यहां बताया कि जो अब गीता ज्ञान दाता ने
ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया है। उसके उस बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है उसमें, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, जो इसके सभी छंद, सभी विभागों, पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तक आने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है, वो सर्व संपन्न है, सर्व ज्ञान, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की 15वें अध्याय के, देखिए 15वें अध्याय का अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी, ये गलत लिखा है, ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी, ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है, ये भी इसके मुख्य कारण है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहाँ रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी यह ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और उसकी उस स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर जाती है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहाँ असर कर दिया, जीव के बस का नहीं, छीको न रोक ले। तो ऐसे ही ये तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता एक दूसरे के अंदर, बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में, इनमें ममता, इनके अंदर मोह,
ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके। ये प्रभावित है, जैसे किसी ने नशा कर रखा, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा। इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा जितना आवश्यक होगा बस, और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा। तो ये तीनों गुणों रूपी जो ये मुख्य कारण है यहाँ कर्मों के बंधन की, मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में, मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं, जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। 15वें श्लोक मंत्र में, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान का श्रवण कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं, एम खम ब्रह्म, मैं खम ओम, ओम मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हम हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह
जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप। वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम, ये यहां लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा। खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वह पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। यहां लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना तो मैं ब्रह्म हूं, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात, ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञान दाता वही है, गीता ज्ञान दाता वही है, और कहता है मेरा एक ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब यहां बता रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी, और सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। अब वो जो जड़ है मूल है, इसमें लिखा है सो विरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोक हैं जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्यदृष्टि वहां काम कर ही नहीं सकी। तो वो कहते हैं ऊपर के लोक तो अविनाशी लोक हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरुद्ध मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहां इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान है मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़ असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काटकर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का ये करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझ कर 15वें अध्याय का अब 4था श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है,
उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहां मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए मां विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये करेंगे एंड बेंड अदर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रहे कि कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की। ये कोई सारा ज्ञान है, वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बोकी और पाइप और हैंडपंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहां से नीचे नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं ये यहां से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। क्योंकि जैसे हमने अब ये इनकी पूजा नहीं है, जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वह भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना उनको टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे एक भैंसा है जोटा, और उसने कोई न्यू कहे जाओ जोटे जोटे भैंसे, कति नहीं सुने, एक बार न्यू कर दे हर नो को देखेगा, तो उसका मूल मंत्र है वो हुर। तो इन देवताओं की ये मूल मंत्र है, इनके ये वश है, इनके बस की बात नहीं। तो इनसे हमें लाभ होगा, ये इस प्रकार समझो। ये सब संसार विचलित पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपके बात गला उतरेगी ना, क्योंकि पहले ज्ञान से पहले वाले भगवानों से सारा ही उल्टा काम, और यूं सारा सुलटा, वो था उल्टा, उस उल्टे को हम सुलटा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे। तो इस ज्ञान से भ्रम निवारण होगा। इसको घना घना सुना करो, सीडी ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, और साधना चैनल पर आता है तो उसमें देखा करो। ये तो एक कोर्स करना पड़ेगा, अपने कुछ दिनों में आपके उंगलियों पर आ जाएगा सारा ज्ञान। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहेंगे तो भ्रमित नहीं कर सकते, और तभी आप भक्त बनोगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 का और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23वां श्लोक में ओम तत् ओम ओम तत् तत् सत सत ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का निर्देश।
ये निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समर्थ माने समरण करने का। ये ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य जो मूल संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसको प्राप्त करने का ये 3 मंत्र के साधना है, इससे वो मिलेगा। और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप पढ़े ना जा, कई माला फेर दोगे तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यहीं मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। अपन आत्माओं जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और पति का नाम हरि सिंह, तो हरि सिंह केवल नाम, उस नाम से नहीं, वो किसका मंत्र है। अब जब उसको पूछेगा तू किसकी बेटी है, हरि सिंह की, तो वो कहाँ उसकी सुरती जाएगी अपने पिता पे। और फिर कहेगा, आप पूछेगा आप किसकी पत्नी हो, हरि सिंह की। वो हरि सिंह कौन और वो हरि सिंह कौन, नाम एक है लेकिन वो व्यक्ति 2 हैं, और उनके गुण और उनके नाते में भी अंतर है। इसी प्रकार जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, दास जो मंत्र दे उसने ब्लाइंड फेथ करके देखो, ये प्रमाणित है। सब महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ उन्होंने भी यही जाप किए, ये आपके रूबरू कई बार कर लिया, रह कर और भी करते रहेंगे आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए। तो इससे क्या हो गया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है डायरेक्शन, अग्रम अग्रम नहीं, विकल्प नहीं, इसका फिर कोई और मंत्र नहीं है। अपने आत्मा जो आज का सत्संग दास करना चाह रहा था, अभी तक त्या भूमिका बनी है, बाकी शेष सत्संग कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्मा आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की, वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है, यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है।
हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। कहाँ से आए आप? पटियाले से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो पितृ पूजा होती है सब कुछ करते थी, जैसे हमारे सारे कुछ करते थे। हम संतोषी माँ का व्रत भी मैं रखती थी, कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल की शरण में ऐसे आए टीवी के माध्यम से। जैसे मैं टीवी देखती थी ना तो मेरा घर वाला भी देखता था, हम भी। उसके बाद मेरी बेटी ना चैनल चेंज कर देती थी, ठीक ठाक थी। तो उसके बाद मेरा घर बीमार हो गया, फिर मेरे घर आखिरी स्टेज आ गई, कैंसर हो गई। टीवी किसी ने नहीं देखा हैगा। वो तो बाद फिर ना कोई दस रहा थी मेरे घर, तो बाद में टीवी वही चैनल देखना मैंने देखना। तो मेरी कुड़ी की आखिरी स्टेज आ गई, मेरे घर तो भोग भी नहीं पिया सी। मेरी कुड़ी कहती मम्मी रोटी नहीं अगे लंघदी हैगी। तो फिर मेरी कुड़ी आपदी भाभी ने घरे लगी जान, तो ਉਹੀ चैनल मैंने देखना जिमें गुरु जी दसते नहीं है भी ਉਹ राजे ने वो जन्म लिया, पहला वो जन्म लिया। मैंने अच्छी बात लगती थी। असी पहला सरसियां दे भगत सी, पहला 18-17 साल मैंने खोई ने उत्थे। वो तो बाद की बनया, जो दिंदे ने इंटरव्यू अपने भगत दिंदे ने, मैं देख रही थी। किसी ने दसिया भी साडे मेरे घर दे कैंसर थी, भी उत्थों ठीक होया। मैं देख रही सी कल्ली। फिर मैं मत्थे दे हत्थ मारिया भी आपां, मेरी कुड़ी नूं कहा तेरा डैडी नूं खो बैठे आपां, भी आपां ने पहला चैनल नहीं देखिया। मेरी कुड़ी तो कहा बेटा तेने भी ये सत्संग देखना, अपन ने समा नहीं गवाना, मतलब तेरी भी आखिरी स्टेज आई हुई। डॉक्टर ने जवाब देता। फिर मेरी कुड़ी कहती ठीक है मम्मी। असी देखा, असी फोन नंबर करे, असी कहा असी नाम लेना चाहुंदे जी। मां वो कहते जदों मर्जी आओ तुसीं नाम ले सकदे बरवाला आश्रम। असी गए, पहली गल बड़ा हरा बैग ले लिया, मैं सब कुछ ले लिया। मैनूं तेल बहुत चढ़दा सीगा, तेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सी। वो तो बाद असी स्टेशन ते गए, वो कहते भी 2 बजे ट्रेन सोनू मिलूगी। मैं क्या मावां धीआं हैगे, एवें डर लगता है। फिर मैं कुड़ी नूं कहनी भी थोड़ा ही स्यापा है भी मैंने फिर वही तेल चढ़ूगा, मैं नहीं जाती हैगी मां। फिर मैं उधरों करदी करदी आ रही बस स्टेशन कानी तो भी ये जो भी तू गुरुद्वारा हैगा भी मेरा पहला ही तेल हटा दे। मां असी आईयां गईयां, असी शाम नूं 5 बजे वापस आ गए नाम लेके। मैनू तेल नहीं चढ़िया, मतलब पहला मैनू ये लाभ मिला बहुत ज़्यादा। फिर वो तो बाद साढ़े पैसे नहीं है, तो मेरे लोग थोड़े पैसे थे, 1500 रुपया। साढ़ा बिल भी आना चौथे महीने से। मैं मेरी कुड़ी नूं कह रही हाँ, कहते विंदर बिल भी ना आ जाए तो अपना कनैक्शन कट्टिया जाऊगा। साडा बिल आंदा है 3-4 हज़ार रुपया महीने से, 2 महीनों का मतलब। वो तो बाद साढ़ा 1500 रुपया भगत जी बिल आया। 1500 रुपया बिल नहीं आया, 50 रुपये बिल दे आई। असी मतलब हौली हौली इन्ने ज्ञान दे विच जुड़े नहीं है सी, थोड़े थोड़े जुड़े। मेरी कुड़ी फिर 6 महीनों बाद थोड़ा थोड़ा हार लग गई करन, जिवें बिस्कुट खा ले, रस खा ले अंदर। 6-7 महीने सानूं ऐं करदे करदे बीत गए। फिर असी बरवाला आश्रम जिवें जांदे रहे भी सोडा कोई नाम खंडत है। असी कहा जी असी टीवी टूवी देखते हैं। महा वो कहते टीवी टूवी नहीं देखना, एक जोत लगातार लानी है। मैं ठीक है जी। वो तो बाद अपना फिर मेरी कुड़ी कहती मम्मी मेरा मरन नूं जी करदा, कहती रोटी तो मैं लगी नहीं खाण। नाम तो पहलां दी गल कह रही हूँ मैं सुन भी रोटी मैं लगी नहीं खाण। मैं बेटे कोई ना लग जी, कहती तू बरवाला आश्रम च फोन कर। मैं बरवाला आश्रम च फोन लाया भगतां दा, कहा मां मेरी कुड़ी रोटी नहीं लगी खाण जी भगत जी। वो कहते सुनो जी जोत सुखी है। मैं असी कहा भी जोत सुखण का सानूं मतलब का ही पता नहीं हैगा। फिर मेरे दिमाग 'च आई भी गुरु जी कहते हैं भी जिवें आपां वादा रख लैंदे आ भी जोत मैंने दंडवत प्रणाम करे बंदी छोड़, मेरी कुड़ी रोटी लग जे खाण। वो तो बाद भगत जी रात में मेरी कुड़ी नूं कबीर परमात्मा रोटी लग रहे खुआण। सवेरे उठण सार मेरी कुड़ी रोटी लगी खाण। मैनूं इन्ने सुख मेरे बंदी छोड़ ने दित्ते ने बहुत ज़्यादा। वो तो बाद जिवें अपना साहिबजादा मेला नहीं आंदा, मेरा मुंडा कहन लग्या मम्मी कहंदा मैं तो उत्थे जाऊँगा सरहंद। मैं कहा बेटा सरहंद वास्ते तैनूं पैसे नहीं दिंदी मैं, जे तैनूं जाना बरवाला आश्रम घूम के आ जा, पर उत्थे वास्ते पैसे नहीं दिंदी। मेरा मुंडा फोन से जा रहा थी, मोटरसाइकिल से जा रहा थी, पिछला टायर स्लिप कर गया मोटरसाइकिल का, बस के नीचे गिर गया जाके सने मोटरसाइकिल नीचे वग गया, बस उत्थे खड़ गई। तो उस तो बाद सारे भाई आले दुआले आ गए, कहने भी तू बच किवें गया।
ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਡਰੇਂਗੀ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੋ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਸਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕੱਟੇ ਨੇ ਅੱਖ ਪੜਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੱਸ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਮਨ 'ਚ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਪਤਾ ਬਿਲकुल गुरु जी ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ दर्शन ਦਿੰਦੇ ਨੇ गुरु जी बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे को कैंसर था, आपने कौन से मेडिकल में इलाज करवाया? राजेंद्र हस्पताल पटियाला। डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे कैंसर है, भी आखिरी स्टेज है इसकी। तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी बच जाएगी? ना जी बिल्कुल। सारे गुआढ़ी मेरे कहते सी भी देखते थे। आज उन लोगों के क्या विचार हैं जिन्होंने देखा कि आपकी बेटे को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो ठीक है, तो अब उन लोगों के क्या विचार हैं? वो लोग तो कुछ नहीं कहते, वो कहते भी थोड़ी बेटी बच गई, बहुत वधिया, अच्छा बात है। सारे देखते, मेरे गुआढ़े नहीं पता है भी मैं हूँ कुड़ी मेरी नूं बच्चा होने वाला। खुद मेरा घर वाला मेरी कुड़ी के गर्भ 'ਚ ही आ रहा, क्योंकि मैंने मेरा घर वाला सुपने 'ਚ देखा भी ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। क्योंकि सानू है जो कोई बच्चा बुच्चा करने की लोड़ नहीं सी। मैंने पता लग्या सर भी बेटा यह कोई काम नहीं करना, तेरा डैडी तेरे गर्भ 'ਚ आया। कहती ठीक है मम्मी। कहती क्या आपके पति संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वो सरसे आंदा सी भगत सी पहले। इतनी बड़ी घटना के बाद, जबकि आपकी बेटी को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई, उसके बाद भी आपके पति का संत रामपाल जी महाराज में विश्वास क्यों नहीं है? मेरा घर वाला की डेथ हो गई जी, डेथ हो गई सी पहले। कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी उन्होंने? सरसिया से ले रखी थी। आपके पति ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। आपको दोनों संतों में क्या भिन्नता मिलती है? मैंने ऐसे लगी जी जैसे मेरी कुड़ी, मैंने भी नाम उत्थे पहला ले रखा थी सरसिया का। 18-17 साल मैंने खोए ने। मेरी सस मर गई भुखी तड़प के, उन्हें भी नाम ले रखा। मेरी जिठानी मर गई भुखी तड़प के, मेरे घर दी वारी आ गई। फिर मेरी कुड़ी दी वारी आ गई। फिर मैं सोचा भी जद भगत यह जा गुरु केड़ा होगा भी उहदे चेले भुखे तड़प तड़प के मरनगे। फिर मैं उस तो बाद उरे गई सी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम ले रखा था। कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है, पहले आपने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले रखा था, तो क्या गुरु बदलना पाप नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कहते एक डॉक्टर तो इलाज नहीं होता, 100 बदलना चाहिए। जब तक गुरु मिले ना साचा, जब तक गुरु करो 10 पाँचा। बहन जी, क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने के बाद आपको किसी और संत को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ना जी बिल्कुल नहीं। सानू गुरु जी आप दर्शन दिंदे ने, क्योंकि परमात्मा वही हुंदा जिहड़ा दर्शन दिंदा हुंदा। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज नूं यही संदेश देना चाहुंदी हां भी संत रामपाल दी शरण 'च आओ और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई जी, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें